हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ क्वेश्चंस किए थे। हम लोग इक्वेशन दिया होता है वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आज जो हम लोग करेंगे बच्चों, कुछ स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ, पहले हम उसे इक्वेशन बनाएंगे, आफ्टर देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। एनसीईआरटी का 2.2 का क्वेश्चन हम आपके लिए कुछ लेके आए जो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि इफ यू सबट्रैक्ट ए नंबर, कोई एक नंबर है उसमें 1/2 घटाते हो, ठीक है बच्चों। और जो आंसर, सबसे पहले देखो क्या था बच्चों कि कोई क्वेश्चन बोला कि एक नंबर है जिसमें 1/2 घटाते हैं, जो आंसर आता है उसमें से 1/2 मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर 1/8 हो जाता है। तो आपको क्या नंबर्स लिए थे हमें ये बताना था। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एट फर्स्ट जो है बच्चों, एट फर्स्ट क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, यानी कि जो हम नंबर लिए थे बच्चों वो क्या ले लिए, एक्स हम मान लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा बच्चों, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये हो गया कि हम एक्स में से 1/2 को माइनस कर रहे थे, तो और जो आंसर आ रहा था उसमें हम 1/2 मल्टीप्लाई करते थे, इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे तभी तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1/8। यहां से देखो क्या होगा बच्चों, पहले सोल्व करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 2, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे क्या जाए बच्चों 2x माइनस 2 जा 2 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/8। अब देखो क्या बच्चों, यहां से देखो ये तो सोल्व हो नहीं रहा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, क्योंकि कट नहीं रहा है तो ऊपर तो 2x माइनस 1 ही आएगा, नीचे 2 2 जा 4/1/8। आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए। देखो 4 यहां से 2, यहां से 4, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 2, तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास क्या बच के आ गया, यहां से आ गया 2x माइनस 1/1 इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 4x की जो वैल्यू है बच्चों क्या आ जाएगा 3 और x की वैल्यू 3/2, यानी कि हम जो नंबर लिए थे स्टूडेंट्स वो क्या लिए थे 3/2। तभी तो 3/2 में देखो आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, लेते सारे 3/2 माइनस 1/2, 3/4 यहाँ पे है क्या है बच्चों 3/4, 3/4 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो देखो 3/4 और 1/2 को माइनस करना, फिर उसे 1/2 मल्टीप्लाई करो 1/8 आ जाएगा। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था समझ में आ रहा होगा। और इसमें जो है ना स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट जो बनाना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन जैसे से कुछ नहीं है, पहले आप लोग समझो, फोकस करो क्वेश्चन पे कि क्या हमें कर रहा है, और जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन देखो हम यहाँ क्या था, पहले बोला कि कोई बोला कि यू इफ यू, तुम जो है 1/2 घटाते हो कोई एक नंबर में, तो हमें जो नंबर ने पहले हमें जो अननोन वैल्यू को हम लोग x मानते हैं, तो मान लें कोई नंबर x था उसमें से 1/2 हम घटा दिए, समथिंग जो भी आंसर है ऐसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। बोला फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को, तो इसलिए 1/2 मल्टीप्लाई में लेके ब्रैकेट के बाद तो आंसर हमारा 1/8 आ जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन था आपके लिए हम लेके आए थे ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग करेंगे, देखो अब क्या था, इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 जो था कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो था, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, देखो क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ rectangular field, the perimeter of rectangular swimming pool is 154 meter. The perimeter of rectangular swimming pool, the rectangular of swimming pool is 154 मीटर, यानी कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में, उसका पेरीमीटर दिया 154 मीटर। इफ its length is 2 more than twice its breadth, यानी कि जिसका लेंथ था ना बच्चों, जो लेंथ था 2 ज्यादा है, 2 गुना, ब्रेथ के 2 गुना में से 2 ज्यादा है, ट्विस मतलब ये हुआ, ठीक है बच्चों। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, व्हाट
आर द लेंथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, यानी कि पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, मैं ये फाइंड आउट करना है जब उसका पेरीमीटर दिया हुआ और जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगल से जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना में 2 ज्यादा। तो पहले देखो हमें दिया लेंथ किससे ज्यादा ब्रेथ से, तो हम ब्रेथ को हम लोग x मानेंगे सबसे पहले। किसके, देखो यहां से हम लोग सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पहले लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी x मीटर। जो लेंथ ब्रेथ था जो बच्चों x मीटर मान लिए, देन लेंथ क्या होगा, देन लेंथ ऑफ स्विमिंग, लेंथ जो है बच्चों, लेंथ जो है वो क्या आ जाएगा, लेंथ जो था इसका 2 गुना में से 2 ज्यादा, यानी कि 2x 2 टाइम्स प्लस 2, ये इतने मीटर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चंस में था कि लेंथ इज 2 मोर देन, किससे 2 ज्यादा, 2 इज ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के दुगुना में से 2 ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 2 मीटर। आई होप। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पता होगा। देखो एक बार जल्दी हमें कमेंट में जल्दी से सब करके बताना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जब तक, ठीक है बच्चों। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड हमें क्वेश्चंस में देखो आप चाहे यार लिख लेते, दिया हुआ था पेरीमीटर रेक्टेंगल फील्ड कितना बच्चों 154 मीटर। तो 154 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है स्टूडेंट्स 2x प्लस 2, अब ब्रेथ कितना है x, यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 154.2 इक्वल टू 2x प्लस x, 3x प्लस 2, दैट मींस देखो ये कट गया, 2 से कट गया 72 पे इक्वल टू 3x प्लस 2। देखो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आई होप कि आपको देखो दिख रहा है, चलो हाँ यहाँ पे देखो चलो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। देखो तो यहाँ से क्या था बच्चों प्लस 2 है, इधर आके हम इधर माइनस में कर लेंगे तो क्या जाएगा 72 माइनस 72, देखो 72 माइनस 2, 72 माइनस 2 इक्वल टू 3x, 72 माइनस 2 इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 72 माइनस 2 इक्वल टू 3x। 72 में से 2 जाएगा बच्चों, क्या जाएगा 72 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स, देखो क्या जाएगा, देखो यहां से आपको आई होप कि समझ में आ रहा है। देखो 7 2 14, देखो यहाँ पे 77 होगा, 2 7 14 और 2 7 14। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यहां से हम लोग क्या करेंगे 77 माइनस 2, यानी कि 75 इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 3x। दैट मींस x की वैल्यू है जो बच्चों क्या जाएगा 75/3, x की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या जाएगा 25। यानी कि देखो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ हमारे पास अब क्या आ गया, देखो हम ऊपर का स्टेटमेंट थोड़ा नहीं तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आप लोग दोबारा करोगे। x जो था बच्चों को क्या है ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या जाएगा 25 मीटर। आपका दिन नीचे लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यही लाइन यहाँ पे ब्रेथ इक्वल टू करके डालना, और लेंथ क्या था 2x प्लस 2, यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 2, यानी कि 50 प्लस 2 52 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आप बाद में नीचे इसके नीचे करोगे, हमारे पास स्पेस नहीं था तो हम सीधा लिख दिया लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 2, यहीं पे हमें लिखा हुआ था, और ब्रेथ x था तो 25 मीटर। आई होप कि देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो था किसके अकॉर्डिंग करना था आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो है देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था क्या था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सब बिल्कुल आपसे प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। आप थोड़ा प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर तो यहाँ पे हम दोबारा कराए रहे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 3 जो था देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड में देखो क्या था बच्चों, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में जो था, थर्ड में जो है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल 2/50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है बच्चों, जो बेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर है और उसकी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 4 होल 2/50 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग 2 इक्वल साइड। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसका 2 साइड इक्वल होता है, हमें इक्वल साइड ही नहीं गिवन है, हमें बेस दिया हुआ है। मान लो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये हमारे पास, ये दोनों साइड गिवन नहीं है, इसे हम x मान लेंगे, ये हमें दिया हुआ है।
ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, जो बेस है 4/3 सेंटीमीटर। फिर इसका हमें पेरीमीटर गिवन है। क्वेश्चन देखो तो हम यहाँ पे बार लिख देते हैं, द बेस ऑफ आइसोसेलेस triangles, the base of isosceles triangles is 4/3 सेंटीमीटर। जो बेस तब क्या था 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर of a triangle is 4 whole 2/15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो what is either of the remaining sides, remaining equal sides, यानी कि जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा हमें ये बताना था। क्वेश्चन देखो वही हम बताए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हमें इक्वल साइड्स का वैल्यू निकालना, जो निकालना होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, एट फर्स्ट उसी को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, उसी को हम लोग पहले मान लेते हैं x। तो यहाँ लिखेंगे लेट द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x, आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x मीटर, जो इक्वल साइड था बच्चों से हम लोग क्या मान लें, x मीटर। देन एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, जहां पे हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स जो था बच्चों गिवन है, यानी कि दो तो साइड x हो गया, तीसरा साइड 4/3 हो गया, और ये सब की वैल्यू हमारे पास गिवन था, ये सब की वैल्यू दिया होता 4 होल 2/15। देखो बच्चों क्या करेंगे, x और x तो एक साथ हो गया 2x, आप तो चाहे फ्रैक्शन में कर सकते हैं, चाहे उधर ले जाके फ्रैक्शंस में करेंगे। तो देखो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 2 62/15 माइनस 4/3। ओके स्टूडेंट्स, 5 4 जा 15 4 जा 60, यानी कि अब यहां से देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से जो हो जाएगा 2x इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 50। हम बताए थे आप चाहे तो यहाँ 1 लगा के पहले फ्रैक्शन सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, गलत नहीं होगा, ठीक है, किसी भी मेथड से करो, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो आ जाएगा 62, यहाँ पे 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20, यानी कि जो है बच्चों यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2x, यहाँ से जो हमारे पास आ गया बच्चों 2x की वैल्यू 62 में से 20 जाएगा 42/15। देन x की वैल्यू क्या आ जाए, देखो यहाँ पे 2/1 है, इधर आके क्या आ जाए बच्चों 1/2, यानी कि x की जो वैल्यू है बच्चों 21/15 आ जाएगा हमारे पास। देखो 21/15 4/3 ऐड करो 62/15 आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि देखो आप इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करना था, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम आपका पेपर में या किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जाके आप लोग में फ्यूचर में दोगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा वहां पे थोड़ा हार्ड लेवल होता है, बस कॉन्सेप्ट यहीं से आपका निकलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्या था हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हम लोग किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर है जिसका सम हमें दिया हुआ था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर है जिसे ऐड करके क्या आ रहा था बच्चों, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 if one exceeds the other by 15।
y 15। फाइन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही क्या इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें समझना। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। देखो पहले क्वेश्चंस में क्या था बच्चों, क्वेश्चंस में ये था कि दो नंबर है जिसे ऐड करके 95 आ रहा है, दो नंबर है जिसे ऐड करके 95 आ रहा है, एक नंबर जो है दूसरे से कितना एक्सीड में ज्यादा। एक्सीड में क्या होता है बच्चों, आप लोग ध्यान रखना कि किस टाइप का कभी भी स्टेटमेंट में बनेगा ना, तो आप लोग याद रखना ज्यादा होता है। एक्सीड में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सीड में जो होता है ज्यादा होता है। अब ये बोला क्वेश्चंस में कि दो नंबर है जिसे ऐड करके 95 आ रहा है और एक नंबर दूसरा से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो वो नंबर्स क्या होगा। सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यहां से देखो सॉल्यूशंस कर रहे हैं बच्चों। पहले हम ये बोले कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, जो फर्स्ट नंबर था बच्चों उसे हम लोग क्या मान लिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर को x मान लिए। देन सेकंड नंबर जो स्टूडेंट्स क्या होगा, देन सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, दूसरा नंबर कितना था x प्लस 15, 15 ज्यादा था उससे, ये होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कह रहा था बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये है कि दोनों को ऐड करके, दोनों नंबर को ऐड करके जो है बच्चों कितना आ रहा था 95। देन व्हाट इज द नंबर, तो 2x इक्वल टू देखो x प्लस x 2x, 95 माइनस 15, 95 माइनस 15 दैट इज 2x इक्वल टू 18 एंड x की वैल्यू 80/2, तो x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 40, x की वैल्यू 40 आ गया। तो फर्स्ट नंबर जो था बच्चों देखो यहां से क्या हो गया, यहां से जो है तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था बच्चों, फर्स्ट नंबर जो था x था यानी कि 40 हो गया। एंड सेकंड नंबर जो था बच्चों, सेकंड नंबर क्या था x प्लस 15 दैट मीन्स 40 प्लस 15 दैट मीन्स 55, तो दैट इज आवर आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस टाइप से क्वेश्चंस कर रहे थे और क्या हमें करना था। दैट इज आवर आंसर, यानी कि जो फर्स्ट नंबर था वो 40 था, सेकंड नंबर जो था x प्लस 15 था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम दोनों नंबर निकाल लिए। अब तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करना था, बच्चों कि क्या हमें कर रहे थे। इसका ना एक तरीके से और हम कर सकते हैं सोल्व, एक तरीके से और हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। कैसे, देखो कैसे बनाएंगे बच्चों, ये तो आप लोग का आई होप कि हो गया होगा। देखो हम इसे दूसरे तरह से स्टेटमेंट थोड़ा बना रहे हैं। अब हम ये बोले कि दो नंबर, देखो पहले आप समझो दूसरा स्टेटमेंट बनेगा कैसे। हम ये बोले कि दो नंबर है जिसे ऐड करके आपके पास 20 आ रहा था। अब हम ये बोल दिए कि एक नंबर 8 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा कि ऐड करके 20 आ रहा था, तो 20 माइनस 8 आप निकालोगे 12। तो क्वेश्चन में यही था कि ये बोला कि एक नंबर x है और दूसरे नंबर को ऐड करके 95 आ रहा था, और दोनों नंबर को ऐड करके 95 आ रहा था। तो हम यहां से भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा बच्चों 95 माइनस x, सेकंड नंबर जो है बच्चों क्या हो जाएगा 95 माइनस x। अब क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या बता रहे थे 95 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है बच्चों, अब ये दोनों देखो ये बड़ा नंबर होगा, ये ज्यादा है क्योंकि से अब दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये था कि ये इससे 15 ज्यादा है, यानी कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है 15 का। हम बोले एक नंबर 10 है दूसरा से 15 ज्यादा है, तो दूसरा ज्यादा 15 क्या होगा 10 है 25, 10 15 ज्यादा 25, तो दोनों के बीच में 15 का गैप हो गया ना फिर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या आ जाएगा 95 माइनस x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 15 इक्वल टू 15। तो यहां से क्या जाएगा बच्चों 95 माइनस x इक्वल टू 15 ब्रैकेट हटा दिए, माइनस 2x इक्वल टू 15 माइनस 95 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 80। सेम ही आंसर आएगा। देखो x की वैल्यू 40। तो आप किसी तरह से कर सकते हो, हम जितने में तड़ता हूं उतना आपको समझा रहे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि बिल्कुल कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग 5th क्वेश्चंस करेंगे। 5th क्वेश्चंस जो करेंगे बच्चों देखो 5th क्वेश्चंस में देखो हमारा क्या था। ओके स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन में जो था बच्चों देखो 5th क्वेश्चन में देखो हमारा क्या था स्टूडेंट्स, देखो 5th क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे नंबर दिया हुआ वो रेशियो में दिया हुआ, नंबर जो है स्टूडेंट्स वो रेशियो में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5th, 5th में जो था देखो बच्चों two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio देखो दो नंबर है जो रेशियो में कितना है बच्चों 5:3 if they differ, डिफरेंस हम देखो शॉर्ट में लिख दिए, if they differ by 18 यानी कि डिफरेंस दोनों में कितने का है बच्चों 18 का है। तो फाइंड द व्हाट आर द नंबर, देखो व्हाट आर
द नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स है ना बच्चों वो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना था। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था क्वेश्चंस में करना। क्वेश्चंस में ये है बच्चों की दो नंबर है जिस दोनों रेशियो में 5:3 में। क्या है बच्चों? 5:3। इफ एक नंबर जो था, अब दोनों नंबर में कितने का अंतर है? 18x। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट द नंबर इन रेशियो। आपको हम बता रखे कि कोई भी चीज रेशियो में दिया हो उसे आप लोग x मान लो। लेट द नंबर इन रेशियो बी x। तो फर्स्ट नंबर जो है बच्चों क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकेंड नंबर जो है बच्चों क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा था बच्चों कि दोनों नंबर 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या है? 18 है। दोनों के बीच में अंतर 18 का था, तो यही 18। तो यानी कि 2x इक्वल टू 18, दैट मीन्स x की वैल्यू 18/2, x की वैल्यू 18/2 9। तो x की वैल्यू है जो बच्चों क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? x की जो वैल्यू है बच्चों वो 9 आ गया। अब हमें नंबर पूछ रहा था, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट नंबर क्या था स्टूडेंट्स? 2x, दैट मीन्स 2 × 9 18। एंड जो सेकेंड नंबर था बच्चों, सेकेंड नंबर जो था बच्चों वो क्या था? सेकेंड नंबर जो है बच्चों देखो हमारे पास, सॉरी फर्स्ट नंबर 5x था, 5x था तो 5 × 9 करेंगे, 9 5 जा 45। एंड सेकेंड नंबर जो था बच्चों वो हमारे पास था 3x, दैट मीन्स 3 × 9 3 × 9 यानी कि 27। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार चाहो तो आप लोग इसे देखो उतार भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों देखो हमें क्या करना है, हम लोग इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बच्चों देखो 6 में दिया रखा 3 कंजिक्यूटिव नंबर है। क्या है? 3 कंजिक्यूटिव नंबर, 3 कंजिक्यूटिव नंबर, 3 कंजिक्यूटिव नंबर, 3 कंजिक्यूटिव नंबर या क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर, 3 consecutive integers added up to 51, added up to 51। what are these? अब देखो बच्चों यहाँ पे कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है ना, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, हमें इसके बारे में निकालना था। व्हाट आर दीज इंटीजर्स यानी कि जो इंटीजर्स होगा ना वो क्या होगा। अब कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है बच्चों? कंजिक्यूटिव नंबर्स होता है जो नंबर कंटिन्यू लगातार आ रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर कंजिक्यूटिव नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बोला कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है और जो ऐड करके 51 आ रहा था। तो देखो हम बोले कि एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 1 + 1 तभी तो 2 आएगा। दूसरा नंबर 1 + 2 3, 1 + 4 5। तो इस तरह से एक नंबर मान लिया तो अगला नंबर के लिए हम इसे 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x। जो पहला नंबर था उसे हम लोग क्या मान लिए? x। देन सेकेंड नंबर जो है इसका बच्चों, सेकेंड नंबर जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा? x + 1, क्योंकि 3 इंटीजर बोल रहा था। देन एंड थर्ड नंबर भी जो है क्या हो जाएगा बच्चों? x + 2। आई होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे कि क्या होगा, x + 1 x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि ये तीनों को ऐड करके x + 1 x + 2 इक्वल टू क्या आता है बच्चों? 51। ये तीनों को ऐड करके क्या आता है हमारे पास? 51। देन वैल्यू x 3x + 3 इक्वल टू 51। यहां से 3x = 51 - 3, 3x = 48, सॉरी काट के आगा 16। x की वैल्यू 48/3, 48/3 16। x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 48/3 16। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। देखो x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? x की वैल्यू यहां से क्या आ गया? 16 आ गया। अब हमें तीनों नंबर पूछ रहा था बच्चों। तो फर्स्ट नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर जो था हमारे पास बच्चों क्या था? फर्स्ट नंबर था x यानी कि 16। सेकेंड नंबर था जो बच्चों, सेकेंड नंबर था x + 1, दैट मीन 60 + 1 17।
एंड जो थर्ड वन जो था बच्चों, थर्ड नंबर जो था बच्चों x + 2, दैट मीन्स 16 + 2 18। यू कैन चेक योर आंसर। 16 + 18 + 16 + 17 + 18 = 51। आई होप कि देखो आप लोग का जो 6 क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से हमें करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो है बच्चों देखो मैं 7th क्वेश्चन क्या था हम लोग ये करेंगे। देखो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ही क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके आप लोग करो, तो आई होप कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखो बच्चों हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज दैट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो है बच्चों, द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8, the sum of 3 consecutive multiple, the sum of 3 consecutive multiple of 8, the sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the number. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में ये बोल रहा था बच्चों कि लगातार 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, वो भी 8 का मल्टीपल्स। 8 का मल्टीपल्स मतलब क्या हुआ कि एक 8 आएगा, दूसरा जो भी नंबर आएगा हम 8 प्लस करते जाएंगे उसमें, तभी तो 8 का मल्टीपल्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे है 8 है, दूसरा 8 के बाद 8 का मल्टीपल्स क्या होता है, 8 + 8 यानी कि 16, फिर तीसरा क्या होगा 8 + 8 यानी कि 24। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों की किस तरह से हमें करना था। तो जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, पहला मल्टीपल, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 बी x। जो पहला मल्टीपल था 8 का बच्चों से हम लोग x मान लिए, देन सेकेंड नंबर बी क्या आ जाएगा x + 8 एंड थर्ड नंबर बी x + 16। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करना था ना। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये था बच्चों कि ये तीनों नंबर का सम x + 8 + x + 16 = 888। देन व्हाट इज द नंबर x + x + x, 3x + 16 + 8 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 888। देन 3x = 888 - 24। 3x की वैल्यू जो है बच्चों क्या जाएगा, 8 में से 4 जाएगा बच्चों 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 864। देन x की वैल्यू है जो बच्चों, x की वैल्यू क्या जाएगा 864/3। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बच गया 2, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। दैट मीन्स द फर्स्ट नंबर इज 288। फर्स्ट नंबर जो बच्चों 288 आ गया x की वैल्यू, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो था बच्चों वो क्या आएगा 288 x था। फर्स्ट नंबर जो था बच्चों वो x था = 288। सेकेंड नंबर जो था स्टूडेंट्स वो क्या था x + 8, दैट मीन्स 288 + 8 क्या जाएगा बच्चों 286। देखो 8 8 16 296 एंड द थर्ड नंबर इज 200 क्या जाएगा बच्चों x + 16, दैट मीन्स 288 + 16 86 14 8 और 6 8 देखो 8 6 14 8 1 9 10 304 दैट इज आवर आंसर। यानी कि ये तीनों नंबर को हम लोग देखो ऐड करके 888 आ रहा, 6 4 10 18 9 8 17 1 18 2 2 4 3 7 8 या। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमें करना था। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हमें क्वेश्चन करना था। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल आसान से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो 8 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 8 क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है 8 क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या था। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 8 क्वेश्चन इज दैट
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन में जो था देखो बच्चों, 3 कंजिक्यूटिव, पहले क्वेश्चन आपके लिए हम लिख देते हैं, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 consecutive integers are such that 3 consecutive नंबर है, वो भी इस तरह से है, such that they are taken in increasing order, they are taken in increasing order, यानी कि हमें इस तरह से किस तरह से ले रहे हैं, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ले रहे थे बच्चों। दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड, देखो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा ये चीज है ना, ये बढ़ा दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चंस कहां है, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 और मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3, 4 से रिस्पेक्टिवली। दे एडेड, अब जब उसे हम ऐड करते हैं, दे एडेड अप टू 24, अब ऐड करके कितना आता है बच्चों, 24 आता है। फाइंड दीज नंबर, यानी कि ये जो नंबर था ना बच्चों, ये क्या था, हमें ये फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में देखो ये था कि हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर जो हम x मान लिए, तो सेकंड नंबर जो है बच्चों, सेकंड नंबर इक्वल टू क्या जाएगा, x+1 एंड थर्ड नंबर जो है बच्चों वो क्या जाएगा, x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये था बच्चों कि ये जो तीनों नंबर है, इसे हम पहले में तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे नंबर जो था बच्चों उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो वहां पे 3 से, तो 3 × x+1, फिर उसके बाद जो बच्चों उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × x+2, और ये ओवरऑल सबको प्लस करके हमारे पास आ रहा था आंसर 74। तो आंसर क्या होगा, 2 को x से करेंगे बच्चों 2x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 2 से करेंगे 8, 2x, 3x, 5x, 4x, 9x प्लस 11 इक्वल टू 74। यहां से क्या जाएगा बच्चों, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 63। क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, देखो स्टूडेंट, आ गया हमारे पास ये आ गया कि 9x इक्वल टू x की वैल्यू आ गया हमारे पास 63/9, 7, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 7। तो फर्स्ट नंबर क्या था बच्चों, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 7, सेकेंड नंबर जो था बच्चों वो क्या था, x+1 इक्वल टू 7 + 1 8। थर्ड नंबर जो होगा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर जो होगा बच्चों x+2 यानी कि 7 + 2 इक्वल टू 9। तो 7, 8 और 9 होगा। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, देखो पहले 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 8 में कितने से मल्टीप्लाई करना था बच्चों, 8 में कितने से करा था 3 से, 3 जा 24, और उसके बाद 9 में कितने से करा था 4 से, 9 4 जा 36। ओवरऑल प्लस करो, देखो 36 और 24, 36 और 24 क्या आ गया बच्चों 60, 60 और 40 74, हमारा आंसर भी आ गया। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम लोग जितने 8 क्वेश्चंस किए, आई होप कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा होगा। बच्चों कमेंट करके हमें जरूर बता कि आप लोग को किस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं बता रहे, हमारे जो पढ़ाने की मेथड है कितना आपको लिए यूजफुल रहा, कितना अच्छा लग रहा, और अच्छा लग रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें। और जो हमारे चैनल्स पे अभी न्यू बच्चे हैं और अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे और हमारे साथ जुड़ के पढ़ते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।